नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 28 अक्टूबर के मौसम की। सैटेलाइट तस्वीरों में अगर देखें तो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा मौसमी सिस्टम नहीं दिख रहे हैं और भारत के ऊपर ज़्यादा बादल भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादल बढ़ रहे हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार इंटेंसिफाई हो रही हैं, प्रभावशाली हो रही हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत में आप देखें तो दक्षिणी पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान से होते हुए अरब सागर के ऊपर से कुछ बादल पहुंच रहे हैं। ये बादल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे और अनुमान ये है कि ये बादल गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक तमाम इलाकों पर छाएंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन ये बादल कितने प्रभावशाली होंगे, कितने सक्रिय होंगे, कितनी बारिश की संभावना इन बादलों से है, या हवाओं का रुख क्या रहेगा अगले 24 घंटों में, और नॉर्थ ईस्ट मानसून कितना सक्रिय रहेगा, किन किन राज्यों में बारिश दे सकता है, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, अगर हम इस मॉडल को देखें तो मॉडल तो कह रहा है कि बिल्कुल भी क्लियर वेदर रहेगा उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में। दक्षिण में नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो रहा है, उसके संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन शुरुआत हम उत्तर भारत से एक बार कर लेते हैं, जहां पर बादल बढ़ने वाले हैं और बादल अच्छे खासे दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि धूप का असर बहुत कम है या धूप दिखाई नहीं दे रही। कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति होगी कि बादल लगातार बने रहेंगे काफ़ी देर तक। लेकिन ये बादल हाई क्लाउड वाले हैं, हाई और मीडियम हैं। इनसे बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन सभी भागों से लेकर धर्मशाला, डलहौजी, ऊना, चंबा और शिमला हिमाचल प्रदेश में, और इधर देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें, पहाड़ों पर जो स्थिति है ड्राई वेदर की वो रहेगी और यहाँ पर उतने बादल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये बादल नीचे फॉर्म हुए हैं तो हाइट पर नहीं पहुँचेंगे और यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं देंगे। लेकिन निचले इलाकों पर ये बादल प्रभाव डालेंगे और यहाँ पर ये बादल शुरू होंगे पश्चिमी राजस्थान से, जो शुरू हो चुके हैं आने। और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बीकानेर के बीच में ये बादल आ चुके हैं। धीरे धीरे इन बादलों का फ्लो आगे की तरफ रहेगा। और क्योंकि आप जानते हैं जब कोई बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम होता है तब इतने बड़े एरिया में बादल पहुंचते हैं, लेकिन इन बादलों का जो स्प्रेड है यानी कवरेज एरिया है, जिन जिन जगहों पर ये बादल पहुंच रहे हैं वो एरिया ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में ये बादल, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये बादल ऊपर की तरफ मोटे न होकर के फैल रहे हैं, यानी कि इनकी मोटाई ज़्यादा नहीं होगी, इनका फैलाव ज़्यादा रहेगा। तो ये फैलाव ज़्यादा जिन बादलों का होता है वो बारिश नहीं देते हैं। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान के ऊपर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, राजसमंद और सिरोही से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में, और इधर दक्षिणी भागों में चित्तौड़गढ़ से लेकर उदयपुर तक इन सभी भागों में बादल पहुंचेंगे। और ये बादल धीरे धीरे पंजाब में तमाम जगहों पर, हरियाणा में कुछ हिस्सों पर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचेंगे। और आपको लगेगा कि शायद कुछ मौसम बदला है, बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं रहेंगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का रुख लगातार जारी रहेगा। तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट मिनिमम में और होगी, लेकिन मैक्सिमम में कोई ज़्यादा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। और मौसम काफ़ी ठंडा धीरे धीरे होने लगा है और वो कंटिन्यू रहेगा, वो ट्रेंड, वो रुझान लगातार बना रहेगा। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। और पूरब की तरफ देखें तो पटना और वैशाली, गया, नवादा से लेकर जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा और बक्सर, कैमूर समेत सिवान, गोपालगंज, चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और साथ ही साथ किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, भागलपुर समेत तमाम जगहों पर, इधर बिहार में, झारखंड में माफ़ कीजिएगा, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज से लेकर रांची, जमशेदपुर समेत तमाम जगहों पर, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। और हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम की संभावना। मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, मणिपुर में एक दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादा कह सकते हैं कि उल्लेखनीय, जिससे कि आप बहुत सिग्निफिकेंट बारिश कहें, ऐसी बारिश की संभावना नहीं है। इधर मध्य भारत के भागों की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, गोवा,
इन सभी रीजन्स में और दादरा नगर हवेली दमन दीव में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन क्योंकि बादल यहाँ पर गुजरात के ऊपर भी आएंगे और कुछ मध्य प्रदेश के ऊपर भी पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ और नीचे जाएगा गुजरात को छोड़कर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। इधर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यानी उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार यहाँ पर सशक्त हो रही हैं, प्रभावशाली हो रही हैं। देश का मिनी मानसून धीरे धीरे इन्हेंस होने वाला है। तो यहाँ पर उत्तरी तटीय से लेकर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और केरल तथा तमिलनाडु के आंतरिक भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी बारिश की तीव्रता भी बढ़ेगी और बारिश का कवरेज एरिया भी बढ़ेगा। कुछ समय बाद आपको तेलंगाना में भी तेलंगाना के दक्षिणी भागों में कहीं के पर हो सकती है। बाकी तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां संभावित होंगी। लक्षद्वीप में यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम बौछारें गिरने के आसार बने हुए हैं। तो देश का मिनी मानसून सक्रिय हो रहा है और तमाम राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन उत्तर और मध्य भारत, पूर्वी भारत के भागों में सिर्फ बादल ही दिखेंगे जो मृग मरीचिका होंगे, यानी इन बादलों से बारिश की उम्मीदें ना करें। और मौसम में जो फेरबदल हो रहा है, जो तापमान नीचे जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए खेती का प्रबंधन करें। इसके बाद एक और WD आएगा, उस दौरान भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।